Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें कि आपके नेट जेआरएफ पेपर 1 को कवर किया जा रहा है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। कल हमने लेक्चर 1 कवर किया था जिसमें पहला टॉपिक यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हमने डिस्कस करे थे, जिसके साथ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे और एक होमवर्क क्वेश्चन आपसे शेयर किया था मैंने, जिसको हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे जो यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का है, वो है levels of learning, right? And this is again a very important topic students, so you have to understand it very clearly, क्योंकि इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सो होमवर्क क्वेश्चन हमारा था जो आपने घर पे मे बी सोचा हो उसके बारे में। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज़ टू हैव genuine interest in teaching, knowledge about controlling students, सब्जेक्ट नॉलेज और गुड एक्सप्रेशन। सो आपको क्या लगता है, क्या सब्जेक्ट इसका आंसर होगा? जेन्यून इंटरेस्ट इन टीचिंग। क्या एक अच्छे टीचर होने के लिए आपको टीचिंग में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, या आपको लगता है कि नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स के सबसे अच्छा टीचर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना आना हो क्लास में, या फिर आपको लगता है कि गुड एक्सप्रेशन is a feature or the requirement of a good teacher? Okay, a teacher should always have in the class good expression, right? So students, the right answer is subject knowledge. सब्जेक्ट नॉलेज इज़ द राइट आंसर, बिकॉज किसी भी टीचर को एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट इज सब्जेक्ट नॉलेज. यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट completely. You should have the master of your subject. Then only you will learn the other things like teaching and controlling in the class. So right answer is option C. Now students, we will discuss to today's topic which is the levels of teaching. उससे पहले हम एक कोट, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, कोट है, अ गुड टीचर कैन इंस्पायर होप, इग्नाइट द इमेजिनेशन एंड इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग. बिल्कुल सही बात है. एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि वो अपने स्टूडेंट में एक आशा की किरण जगा दे, राइट, कि उसे जीवन में कुछ बनना ही है. देन इग्नाइट द इमेजिनेशन. आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को एक टूल दे देते हो इमेजिनेशन का, ताकि वो कल्पना के टूल को यूज़ करके जीवन में आगे बढ़ पाए. एंड इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग. आप धीरे धीरे एज अ टीचर अपने स्टूडेंट में लर्निंग के लिए, यानी कि सीखने के लिए जो उसका रुझाव है वो आप क्रिएट करते हो. सो दैट दीज आर द सिम्बल्स ऑफ, दीज आर द साइंस ऑफ अ गुड टीचर, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि हमारा आज का टॉपिक है और यूनिट 1 का नेक्स्ट सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक मेंशन किया गया है. टीचर्स टीच स्टूडेंट एट 3 levels. They have to keep in mind about the developmental stages of the learners so that desired educational objective can be achieved. बिल्कुल ठीक बात है. स्टूडेंट्स के जो एक टीचर है उसको धीरे धीरे अपने लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग के लेवल्स को कवर करना चाहिए, यानी कि अपने स्टूडेंट के माइंड को समझते हुए आप धीरे धीरे उसके लेवल को आगे बढ़ाओगे. ठीक उसी तरह कि जैसे हम किसी गेम की बात करें, ऑनलाइन गेम की बात करें, स्टूडेंट आजकल बच्चों को ऑनलाइन गेम बहुत भाता है, तो उसमें भी आप लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो. लेवल 1 लिटिल बिट ईजिएस्ट, लेवल 2 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, एंड लेवल 3 या आगे आने वाले लेवल्स डिफ़िकल्ट होते जाते हैं. ठीक इसी तरह हम अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को या लर्निंग को समझाने के लिए हम उन लेवल्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. सो उसी बेस पर यहाँ पर कहा गया है कि एक टीचर 3 आधारों पर 3 लेवल्स पे अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है. They have to keep in mind about the developmental stage of the learners so that desired educational can be achieved.
जो भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, एवरी टीचर हैज़ अ परफेक्ट ऑब्जेक्टिव टू अचीव सर्टेन टारगेट्स, सर्टेन मोटिव्स. सो आप धीरे धीरे जब अपने स्टेजेस को आगे बढ़ाते हो तो आप अपने टारगेट्स को भी अचीव करते हो. टीचिंग टेक्स प्लेस एट 3 लेवल्स प्रोग्रेसिवली. वो 3 लेवल्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस. नंबर 1 मेमोरी लेवल, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल, नंबर 3 रिफ्लेक्टिव लेवल. इनको अदर नामों से भी जाना जाता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हर लेवल का क्या जो बेस है या जो उसका आधार है, उसका हमें अंदाज़ा इन दूसरे नामों से लग जाएगा. जैसे मेमोरी लेवल की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ थॉटलेस टीचिंग. यहाँ पर थॉट्स की आवश्यकता नहीं होती. अंडरस्टैंडिंग लेवल thoughtful teaching, that means you have to be thoughtful, you have to be rational in this level of teaching. And reflective means upper thoughtful level, that means it is quite higher level of teaching, जिसमें कि आप rational के beyond जाकर teaching करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि एक डायग्राम के थ्रू भी हमने अपने लेवल्स को शो किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे नीचे वाला मेमोरी लेवल यानी कि लीस्ट थॉटफुल, जो कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेज है आपकी टीचिंग की. देन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि थॉटफुलनेस से भरा हुआ है, यहाँ पर थॉटफुल लेवल भी इसको कहा जाता है. और देन सबसे टॉप मोस्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें कि यू हैव टू बी मोस्ट थॉटफुल इन दिस पर्टिकुलर लेवल, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों को पार करते हुए पहुंचते हैं. नेक्स्ट we will discuss one by one these levels. Number 1 was memory level of teaching. It is the first and thoughtless level of teaching. It is concerned with memory or mental ability that exist in all living beings. जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहला और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है. That means this is the ground level of teaching. This is the first level of teaching, and which is concerned with the memory and mental ability that exist in the living being. जब आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हो तो यहाँ पर जो उसका मेमोरी और मेंटल एबिलिटी है, उसको समझते हुए आप बड़े ही आसान तरह से अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हो. टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज़ कंसीडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. जैसा कि हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग MLT इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज द लोएस्ट लेवल, एज इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग. कुछ और बातें भी जानना ज़रूरी है. दीज आर द स्टार पॉइंट्स ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग. हार्बर्ट, मिस्टर हार्बर्ट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मिस्टर हार्बर्ट ने ही इस लेवल ऑफ टीचिंग को एक्सप्लोर किया था, एंड ही इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल. It is the initial stage of teaching. Yes, it is also true students कि this is the first stage of teaching. इस level से आप actually teaching start करते हो. एक student की, एक बच्चे की teaching start होती है इस level से. It induces the habit of rote memorization of facts and bytes of information. इसका क्या मतलब हुआ students? Rote memorization का क्या मतलब है? Do you have any idea about this term? इसको हम क्या समझ सकते हैं? As we know students कि this is the first level of teaching, जहाँ पर कि हम thoughtfulness की बात नहीं कर रहे हैं, because this is a thoughtless level of teaching. यहाँ पर हम cramming की बात कर रहे हैं. आप अपने students को जो भी सिखाते हो, जो पढ़ाते हो, आप केवल उससे ये expect करते हो कि आप उसको memorize कर लीजिए. आप केवल उसको cramming, जो रट्टाफिकेशन, जिसको रटना कहते हैं, यहाँ पर आप उन facts को केवल आप रटने की बात अपने student से करते हैं, and bytes of information, कि आप जो भी information अपने teaching के regarding, अपने topic के, अपने subject के regarding बच्चे को दे रहे हैं, वो केवल उनको डाइजेस्ट कर ले, उसको अपने अंदर रेजिस्ट कर ले. दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग. नाउ नेक्स्ट आगे जो पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड, वो जैसे द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हियर. ये SR मीन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें कि आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है. आप जो बच्चों को आपने नॉलेज दिया, वो बच्चे ने क्रैम कर लिया, वो बच्चे ने उसको मेमोराइज कर लिया और रिटेन कर लिया. दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग. इट एनेबल्स द लर्नर टू रिटेन
and also to reproduce the learned material whenever required. और इस लेवल पर हम केवल अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है वो जब उस पढ़ाने की उस मटेरियल की ज़रूरत पड़े वो उसको यूज़ करके उस मेमोराइजेशन उस क्रैमिंग को यूज़ करके उसको परफॉर्म कर दे, राइट? The evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination. और जब हम बच्चे को evaluate करते हैं, as you must know कि evaluation system is the core part of education system. कि जो भी हमने बच्चे को पढ़ाया, it has to be evaluated by the teacher, right? So इस level पे हम क्या evaluation system use कर सकते हैं, बच्चे को student को कैसे evaluate कर सकते हैं? केवल हम oral, written और essay type examination से, कि जैसे आपने जो भी बच्चे को पूरा साल पढ़ाया उसको आपने टेस्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू उसका ओरल टेस्ट ले लिया, जो भी आपने उसको पढ़ाया क्लास में, आपने रिटन टेस्ट ले लिया, या आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करवा सकते हैं. गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडली इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, rapidity in recalling and ability to bring only desirable content to the conscious level. यहाँ पर जो इस लेवल में हम अचीव करते हैं वो क्या क्या बातें हो सकती हैं, जैसे कि गुड मेमोरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल एट दिस लेवल, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं क्लास में आप केवल उसको मेमोराइज कर लो. उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे रैपिडिटी हो इन लर्निंग, आप जो भी लर्न कर रहे हो, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है वो आप फटाफट उसको लर्न कर लीजिए. स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वॉट एवर यू हैव लर्नड इन द क्लासरूम आप उसको रिटेन कर पाएँ, आप उसको भूलें नहीं. रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, वेन एवर यू रिक्वायर दैट नॉलेज अगेन आप फटाफट उसको रिकॉल करके परफॉर्म कर दीजिए. एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल. और आप में ये एबिलिटी हो, आप इस लेवल पर बच्चे को ये एबिलिटी क्रिएट करवाते हो कि आप उन सभी डिज़ायरेबल कंटेंट्स को, जो भी कंटेंट आपने क्लास में डिलीवर किया है स्टूडेंट को, वो अपने कॉन्शियस लेवल में उसको रिटेन करे, ताकि आगे भी कभी उसको उस कंटेंट की आवश्यकता हो तो वो उसको यूज़ कर सकती है या कर सकता है, राइट? अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस लेवल को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं दैट वुड मेक दिस लेवल टू अंडरस्टैंड वेरी इजी. इसमें किस लेवल की पढ़ाई की बात की गई है? इसमें फर्स्ट लेवल की पढ़ाई की बात की गई है, जो हम बच्चे को नर्सरी लेवल पर पढ़ाते हैं. नर्सरी लेवल में व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन द क्लास स्टूडेंट्स, के जो टीचर है वो बच्चे को केवल A, B, C, D ये सिखाया, देन 1, 2, 3 क्लास में ये सिखाया, या आपने उसको कुछ राइम सिखाए, पोएम सिखाए, ताकि उसका रेसिटेशन पावर इम्प्रूव हो. और बच्चा क्या करता है, एक टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रही है ABCD 1 2 3 पोएम वो सारी चीज़ें बच्चा रेसिटाइट कर ले, उसको मेमोराइज कर ले, उसको क्रैम कर ले. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग. और जब आप बच्चे का एग्ज़ाम लो, टेस्ट लो, तो वही सारा जो क्रैमिंग पोर्शन है, जो क्रैमिंग कंटेंट है, वो बच्चा परफॉर्म कर दे. दिस इज़ द ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज, राइट? सो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल से इस लेवल को बेहतर तरह से समझ सकते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. यहाँ पर लेवल थोड़ा ऊपर आया है. दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग. At this level of teaching, the teacher explains the student about the relationship between principles and facts and teach them how these principles can be applied. Memory level teaching barrier is essential to be crossed for this level of teaching. ये जो लेवल है ये एक लेवल ऊपर आ गया है. जो मेमोरी लेवल हमने अभी पढ़ा था, जिसमें कि हमें ये बताया जाता है कि आप कैसे अपने जो भी बातें आपको बताई गई हैं क्लास में, उसको आप एक्चुअली फैक्ट से कैसे रिलेट करोगे. जो भी टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया है उसको आप कैसे उसके एप्लीकेशन से रिलेट करोगे, इस लेवल में हमें यह जानने को मिलता है. इसीलिए इसको हम थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं क्योंकि इट हैज़ टू बी रैशनल. अब आप अपने स्टूडेंट को सोचने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो कि वॉट एवर आई हैव
taught in the class. Now you think about this. I have taught some of the facts, some of the formulas in the class. Now you apply into the content. Now you apply into the curriculum. Mr. Morrison is the main proponent of understanding level of teaching. मिस्टर मॉरिसन को इसका श्रेय है गया है जिन्होंने इस लेवल को प्रपोन किया है. इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट as it goes beyond just memorizing of facts. It focuses on mastery of subject. यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है मेमोरी प्लस इंसाइट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको इस लेवल में मेमोरी के साथ साथ मेमोरी विच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेवल प्लस इंसाइट. नाउ आपने जो भी कुछ लर्न किया था उस पर आप यू हैव टू बी थॉटफुल कि व्हाट शुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट. सो इसीलिए यहाँ पर मेमोरी के साथ ऐड किया गया है इंसाइट, जिसमें कि आप ये जान पाएँ कि आप ये पर्टिकुलर जो फैक्ट है उसको अप्लाई कैसे करोगे. देन इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स. इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट्स. और इसी वजह से ये मेमोराइजिंग या क्रैमिंग के नेक्स्ट लेवल को पहुंचता है. It focus on mastery, or that's why you become the master of your subject, because you have started to understand the nature of the subject. Then next point है जो हमें डिस्कस करना है. इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स. एक टीचर को अपने पीपल, अपने स्टूडेंट को अब इस बात के लिए तैयार करना है कि वो अपने जो भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स क्लास में पढ़ा रही है उसको वो समझना शुरू कर दे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक दिस फैक्ट विच create these formulas. So you are just finding the reason behind this कि भाई ये जो principles हैं, facts हैं, ये क्या हैं. It provides more and more opportunities for the students to develop intellectual behavior. Yes, it is also true. Student अगर हम इसको समझें थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पर इस लेवल में हम बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि उसके लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा. बिकॉज एट दिस स्टेज स्टूडेंट नाउ रियलाइज कि व्हाट आर द स्ट्रीम्स, व्हाट आर द करियर्स दैट स्टूडेंट मस्ट ऑप्ट फॉर हिज और हर करियर. सो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑप्ट करता है इस स्टेज पर स्टूडेंट. इट प्रोवाइड्स एक्टिव रोल फॉर बोथ द pupil and the teacher for the assimilation of facts. यहाँ पर जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसका बहुत ही एक्टिव रोल स्टार्ट हो जाता है इस लेवल पे, क्योंकि बोथ साइड्स आर मेकिंग देयर एफर्ट्स. इन द प्रायर लेवल ओनली टीचर वाज मेकिंग एफर्ट्स टू मेक द स्टूडेंट crammed और memorized. एट दिस लेवल टीचर अगर कोई फैक्ट शेयर कर रहा है तो स्टूडेंट को उस फैक्ट को समझना होगा, उसको थॉटफुली उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को या इंफॉर्मेशन को रिटेन करना होगा. दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल. द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ essay एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इवैल्यूएशन सिस्टम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग इन टीचिंग प्रोफेशन. सो इसमें इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस लेवल पे? आप ऐसे यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड पर या MCQ बेस्ड भी आप बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हो, स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकते हो कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ लर्न वॉट एवर यू हैव टॉट इन द क्लास और नॉट. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट लेवल जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. This is the third level of teaching under this topic. This level is also known as introspective level. Reflecting on something means giving careful thought to something over a period of time. That means in this third level, in this level of advanced level of teaching, आप स्टूडेंट को केयरफुली सोचने के लिए
मजबूर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ा अब उसका क्या सोसाइटी पर असर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि अब आप अपने जो भी आपने नॉलेज गेन करी है अपनी स्टडीज़ के दौरान उसको अप्लाई कैसे करोगे, उसका क्या यूसेज है आपकी लाइफ में. इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग. नाउ यू आर बाउंड, अ स्टूडेंट इज बाउंड टू थिंक अबाउट दैट कंटेंट जो उसने अपनी स्कूलिंग में अपने पढ़ाई के दौरान अपना जो टाइम लगाया, जो उसने नॉलेज गेन करा, उसका क्या उसका यूज़ है, क्या उसका मतलब है. सो द स्टूडेंट इज़ बाउंड टू थिंक अबाउट दैट डीपली. Reflective level of teaching is considered to be the highest level at which teaching is carried out. Yes, this is also true because this is the third level of teaching, and that's why this is the highest level of teaching here. Mr. Hunt is the main proponent of reflective level of teaching. Mr. Hunt हैं जो कि इसके proponent हैं और reflective teaching को इन्होंने propound किया है. It is the highest level of teaching and it includes both ULT यानी कि understanding level of teaching and memorizing level of teaching. आप उन दोनों लेवल्स को पार करके ही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में पहुंच सकते हो, क्योंकि इन द फर्स्ट लेवल यू लर्न हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स एंड इन द नेक्स्ट लेवल यू लर्न अबाउट द thoughtfulness for the content which you have read in the classroom or you have been taught by the teacher. It is a problem centric approach of teaching. अब आपको ये जो लेवल है ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि अब आप उन सारे कंटेंट, उन सारी नॉलेज को रिलेट करोगे लाइफ के प्रॉब्लम से, कि कैसे वो सारे जो नॉलेज आपने गेन करी उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज्योग्राफी अपने स्कूलिंग के दौरान पढ़ा होगा तो अब नाउ आपको एक्चुअली पता लगा कि जो डायग्राम आप, जो मैप आप पढ़ते थे अपने ज्योग्राफी में, वो अब अप्लाई अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, सो यू नो, बिकॉज आपने वो मैप में अपनी किताब में पढ़ा था, आपने अपनी बुक में पढ़ा था, या आपने टाइमिंग के जब कॉन्सेप्ट को समझा कि लंदन का टाइम कुछ और होता है और इंडिया का टाइम कुछ और, बिकॉज यू हैव लर्न एट दैट टाइम कि टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाई द टाइम वेरीज कंट्री टू कंट्री. सो दिस इज अ क्लासरूम लर्निंग एंड लाइफ लर्निंग का जो रिलेशन है वो इस लेवल पर कनेक्ट होता है. देन नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट नंबर 4, which says that the student are assumed to adopt some sorts of research approach to solve the problem. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अब आप अपने जो भी आपने पढ़ाई करी है उसके बारे में सोचते हो, आप उसको रिलेट करते हो अपनी लाइफ से. तो यहाँ पर अ काइंड ऑफ रिसर्च स्टार्ट हो. आपकी जो अप्रोच है स्टडीज़ की तरफ, आपकी पढ़ाई की तरफ, वो रिसर्च लेवल, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाती है, क्योंकि अब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हो इस लेवल पे. क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट. यहाँ पर इस लेवल की पढ़ाई में जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है या जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट है. इन द फर्स्ट लेवल वी हैव रियलाइज्ड के दैट लेवल वाज टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंटर्ड, बिकॉज टीचर वाज द मास्टर ऑफ दैट लेवल. बट सेकेंड में हमने देखा टीचर एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड था, बोथ वर डूइंग द एक्टिव रोल इन दैट पर्टिकुलर लेवल. बट इन दिस रोल, इन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर स्टूडेंट ओरिएंटेड ये अप्रोच है, ये लेवल है, यहाँ पर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग. द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination and lead successfully and happy lives. क्योंकि हम इस लेवल पर, ये एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग है और हम अपनी प्राइमरी लेवल और जो स्कूलिंग 12th लेवल की पढ़ाई है वो हम करके हायर स्टडीज़ की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर हमें ये पता है कि अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को कैसे रिलेट करना है अपनी लाइफ से. तो हम लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, हम रीजनिंग ढूंढने लगते हैं कि वाई इट इज़ गोइंग टू बी हैपेंड. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊंगी कि जो
पीएचडी स्टूडेंट्स करते हैं, रिसर्च में आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, उसमें व्हाट दे डू, व्हाट दे हैव लर्न टिल द मास्टर्स ऑफ देयर एजुकेशन, वो उन सारे एजुकेशन को, सारे नॉलेज को अप्लाई करते हैं रिसर्च के टाइम पर. फर्स्ट दे डिसाइड देयर प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड दे स्टार्ट डूइंग द वर्क अपॉन दैट प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम क्यों है या इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और इस तरह से वो अपने सारे नॉलेज को रीजनिंग के साथ अप्लाई कर देता है इस लेवल पे. द पीपल occupy the primary place and teachers assume the secondary place. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे जो स्टूडेंट है उसका प्राइमरी रोल है, उसका मेन रोल है, एक्टिव रोल है, एंड टीचर्स प्ले अ पैसिव रोल इन दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि टीचर प्लेज अ रोल ऑफ अ गाइड. वी नीड ओनली टू गाइड द स्टूडेंट कि आप अगर कहीं पर जाकर कंफ्यूज हैं तो हम आपको एज अ मेंटोर गाइड कर सकते हैं. As student has the main role. Essay type test is used for the evaluation. Attitude, belief and involvement are also evaluated. अब यहाँ पर आपका केवल नॉलेज का ही इवेलुएशन नहीं सफिशिएंट है, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका ओवरऑल जो एटीट्यूड है या आपका जो विश्वास है या आपका जो इन्वॉल्वमेंट है पढ़ाई की तरफ, वो कैसा है, वो कितना है और कितना रिक्वायर्ड है. दैट हैज़ टू बी इवेलुएटेड. इसीलिए आपने देखा होगा जो हायर स्टडीज़ होते हैं उसमें एक वाइवा भी होता है. आपके जो रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका एक वाइवा कंडक्ट कराते हैं ताकि हम 1-to-1 बच्चे के साथ इंटरैक्ट करके ये जान पाएं कि उसका नॉलेज इनटेक कितना है. सो दिस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन इज अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग. नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम स्टूडेंट्स. मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों लेवल समझ में आए होंगे जिसको हमने एग्जाम्पल से समझा. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स. देन उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आए जिसमें कि हम देखते हैं 8th to 12th का बच्चों का जो टीचिंग लेवल होता है, उनका जो लर्निंग लेवल होता है वो उसमें कवर किया जाता है. देन हम आए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें कि हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को कवर किया जाता है. अब उन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यू कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होता जाए. जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. जिसमें 2 लिस्ट हमको प्रोवाइड की गई हैं. लिस्ट 1 में लेवल ऑफ टीचिंग है जो 3 लेवल हमने डिस्कस किए हैं, और लिस्ट 2 में मेन प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने उनको प्रोपोनेंट किया है, उनको प्रोपाउंड किया है. सो ए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल बी, रिफ्लेक्टिव लेवल सी, जिसके लिए हमको लिस्ट 2 में प्रोवाइड किए गए हैं प्रोपोनेंट. नंबर 1 हार्बर्ट, नंबर 2 मॉरिसन एंड नंबर 3 हंट. सो हमें रिलेट करना है मेमोरी लेवल को किसने प्रोपाउंड किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने प्रोपाउंड किया, रिफ्लेक्टिव लेवल को किसने प्रोपाउंड किया. सो स्टूडेंट जस्ट रिकॉल योर कंटेंट जो हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया है. अगर हम याद करें तो मेमोरी लेवल को मिस्टर हार्बर्ट ने प्रोपाउंड किया है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल विच इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग जिसको कि मिस्टर मॉरिसन ने प्रोपाउंड किया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि एडवांस लेवल, थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग को मिस्टर हंट ने प्रोपाउंड किया है. इसका मतलब ये सही कॉम्बिनेशंस हमको दिए गए हैं, और उस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ए फॉर 1, बी फॉर 2 एंड सी फॉर 3. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच इज़ द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. यानी कि हम यहाँ पर पहले लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कौन सा था. अगर हम इसको रिकॉल करें, क्या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था, क्या वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था, क्या वो पेडागॉगिकल लेवल ऑफ टीचिंग था, क्या वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था. सो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा रिकॉल करके इसका सही आंसर बताइए. आई गिव यू 30 सेकेंड्स. ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, बिल्कुल वही आंसर है जो आपके दिमाग में है. दिस इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. दिस इज द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. वेरी गुड. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग. दैट मीन्स हमने जो अभी लेवल डिस्कस करे हैं उसका सीक्वेंस क्या है. लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है. क्या वो
मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है. क्या वो मेमोरी लेवल टीचिंग, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है? क्या वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है? क्या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है? सो स्टूडेंट्स, आई गिव यू 30 सेकेंड्स. आप इसके बारे में सोचो और सही आंसर बताओ. बिल्कुल ठीक. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल सेकंड, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग. सो इसी के साथ हमारा MCQ प्रैक्टिस आज के लिए कंप्लीट होता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल हैव अ होमवर्क सेशन, जिसमें पिछले लेक्चर की तरह इस बार भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आप सोचोगे, उसके बारे में उसका सही आंसर डिसाइड करोगे. और इन द नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि थर्ड लेक्चर में जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 का डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम पहले अपने होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. आपका वो होमवर्क क्वेश्चन है, which of the following levels of teaching has the problem centric and research approach? Very good questions students. और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपको इनको समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. ये 100% आपके नेट JRF एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे. सो इसीलिए साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते चलें और इसको इन MCQs को समझते चलिए. जिसमें ऑप्शन हमको दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचर लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. कल दोबारा से हम लेक्चर 3 में मिलेंगे और पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. चलिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.